प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। मित्रों, हमारे त्यौहार दो दो दिन क्यों होते हैं? एक ही त्यौहार 2 दिन क्यों होता है? इस बात को लेकर के लोगों के मन में बड़ी आशंकाएं हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिज्ञासाएं भी हैं। तो इसके बारे में एक बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि सनातन धर्म के व्रत, त्यौहार, उत्सव आदि का अंग्रेजी तारीखों के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे त्यौहार, व्रत, उत्सव पूर्णतः हमारे पंचांग की गणना के अनुसार ही मनाए जाते हैं। उनका अंग्रेजी महीने और तारीख के साथ कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जैसे कई बार संक्रांति, मान लीजिए मकर संक्रांति की बात है, तो हमेशा 14 तारीख को नहीं होती, कभी 13 को हो जाती है, कभी 15 को होती है, कभी 16 को भी होती है। तो इसलिए कोई भी त्यौहार अंग्रेजी तारीखों के साथ प्रतिवर्ष मेल खाएगा, यह आवश्यक नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ कई संप्रदाय हैं। संप्रदाय विशेष की अपनी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग पूजा पद्धति है, उपासना पद्धति है। इसलिए कई बार त्यौहार या व्रत, उत्सव 2-2 दिन तक हो जाते हैं। जैसे एकादशी का व्रत है, प्रायः 2 दिन होता है। पहले दिन स्मार्ता नाम पंचांग में लिखा होता है कि स्मार्तों के लिए, जिसको कई जगह गृहस्थियों के लिए लिखा है, और दूसरे दिन वैष्णवा नाम लिखा होता है कि यह वैष्णवों के लिए है। ठीक इसी प्रकार जन्माष्टमी भी स्मार्ता नाम जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पहले दिन, और दूसरे दिन वैष्णवा नाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और उत्सव मनाया जाता है। अब ये वैष्णवा नाम और स्मार्ता नाम का क्या भेद है? पहले हम इसे समझ लें कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु भगवान, इन 5 देवताओं की उपासना करने वाले हम लोग हैं। और इन्हीं 5 देवताओं से संबंधित 5 संप्रदाय भी हमारे सनातन धर्म में हैं। तो जो स्मार्त हैं वो सारे देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, उपासना करते हैं। गणपति भी, सूर्य भी, शिव भी, दुर्गा भी और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। उनको स्मार्त बोलते हैं। यद्यपि इष्ट देवता कोई एक होता है, लेकिन उनके परिकर के रूप में सारे देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। जैसे दीपावली आती है तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जब गणेश जी का जन्मोत्सव होता है तो गणपति की उपासना, नवरात्रि में शक्ति की उपासना, अन्यान्य व्रत और उत्सवों पर जिस देवता से संबंधित वो उत्सव होता है, व्रत होता है, उन पर उनकी पूजा विशेष जरूर करते हैं। ऐसे लोग स्मार्त हैं। उनके लिए एक दिन पहले वाला एकादशी है तो वो 10वीं विद्या करते हैं। जन्माष्टमी की जो बात है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, तो रात्रि में जब अष्टमी होती है तो स्मार्त लोग व्रत करते हैं। अब वैष्णवों की स्थिति क्या है? वैष्णव वो हैं जो भगवान विष्णु की उपासना, उनकी पूजा अनन्य भाव से करते हैं। वैष्णव जन भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं सब में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी साधना करते हैं। विशेषतया भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम का जप, उनके चरित्र का गुणगान और उनसे संबंधित जितना कुछ उपासना पद्धति है उसको वो अपनाते हैं अपने जीवन में, अपने आचार्य के द्वारा। इसमें भी कई संप्रदाय हैं, निम्बार्क, वल्लभ, रामानंद, रामानुज, माध्वाचार्य इत्यादि जो भी संप्रदाय हैं इनके, उनके आचार्यों के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेते हैं। कई लोग शंख चक्र इत्यादि अंकित भी कराते हैं, तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं, वैष्णव व्रत का पालन करते हैं, और भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और देवता का वो स्मरण भी नहीं करते, ध्यान नहीं करते, मानते नहीं किसी को। ऐसे लोग
वैष्णव कहलाते हैं, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे संत हों, वैरागी हों या सन्यासी हों, जो भी हों। तो एक बात यह स्पष्ट हो गया कि सभी देवताओं में श्रद्धा रख करके पूजा उपासना करने वाले लोग स्मार्थ हैं, चाहे वो गृहस्थी हों चाहे संत हों। और जो केवल भगवान विष्णु के अवतारों में ही अपनी अनन्य श्रद्धा आस्था रखते हैं, उपासना करते हैं, वैष्णव पद्धति के द्वारा मंत्र दीक्षा लेकर के वैष्णव पद्धति की उपासना करते हैं, वो वैष्णव है। तो इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार वैष्णवों का जो व्रत है, उत्सव है, वो दूसरे दिन होता है। कभी कभार एक ही दिन हो जाता है। चूँकि इसका कारण जितने भी व्रत उत्सव त्यौहार हैं हमारे, वो सब पंचांग में वर्णित नक्षत्र, तिथि इत्यादि की घटी, इन सब के साथ उसका गहरा संबंध है। क्योंकि हमारे देश में सूर्योदय की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कहीं पहले सूर्योदय होता है, कहीं बाद में होता है। तो सूर्योदय के समय के कारण तिथियों का मान, नक्षत्रों का मान, लग्नों का आगे पीछे होना, इसी प्रकार कई मुहूर्त आगे पीछे हो जाते हैं, जो कई बार एक दिन पहले और एक दिन बाद भी हुआ करते हैं। सनातन धर्म के जितने भी व्रत उत्सव त्यौहार इत्यादि हैं, वो शुद्ध रूपेण जो हमारा पंचांग होता है उसकी गणना के अनुसार ही शुद्ध बना करके, शोधित करके तब उसको प्रकाशित किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ये मतांतर के कारण या सूर्योदय और समय के अंतर के कारण, पंचांग के अंतर के कारण, स्थान विशेष के अंतर के कारण यह त्यौहार एक दिन आगे पीछे हुआ करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आशंका की कहीं भी कोई संभावना नहीं है। आप सब लोगों का कल्याण हो। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।